दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे कर्ण युधिष्ठिर को परास्त करके युद्ध छोड़कर भाग जाने के लिए विवश कर दिए थे। अगर कर्ण युधिष्ठिर को पकड़ लेते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसे अंत तक जरूर देखना। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। अब आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। महाभारत के कर्ण पर्व में कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध का विवरण मिलता है। इसमें संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने अपने वाणों की वर्षा द्वारा उन महाधनुर्धरों को रौंद कर राजा युधिष्ठिर की सेना में बेरोक ढोक प्रवेश किया। उसने युद्ध में पीछे न हटने वाले 300 चेदी देश के रथियों को अपने बाणों द्वारा मारकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। तब पांडव, शिखंडी और सात्विकी ने राधा पुत्र कर्ण से राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसी प्रकार बहुत से महाधनुर्धर शूरवीर योद्धा कर्ण की रक्षा करने लगे। इसके बाद कौरव और पांडव योद्धा आपस में भिड़ गए। एक ओर युधिष्ठिर आदि कुंतीपुत्र थे, दूसरी ओर कर्ण आदि कौरव योद्धा थे। हजारों रथ, हाथी और पैदलों से घिरे हुए कर्ण ने युधिष्ठिर पर धावा किया। धर्मात्मक कर्ण ने शत्रु के चलाए हुए नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र को काटकर उन सबको सैकड़ों उग्र बाणों द्वारा बिना किसी घबराहट के बीत डाला। अधिरथ पुत्र कर्ण ने पांडव सैनिकों के मस्तकों, भुजाओं और जांघों को काट डाला। वो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और दूसरे बहुत से योद्धा घायल होकर भाग गए। तब सात्विकी से प्रेरित होकर द्रविड़ और निषाद देश की पैदल सैनिक कर्ण को युद्ध में मार डालने की इच्छा से फिर उस पर टूट पड़े, लेकिन कर्ण ने उनके शरीरों को शाल वन की तरह काट गिराया। इसके बाद रण क्षेत्र में यमराज के समान क्रोधित कर्ण को पांडवों और पांचालों ने अपने बाणों द्वारा रोक दिया, लेकिन कर्ण ने उन सबको रौंदकर फिर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए पांडवों, पांचालों और कैकेयों ने फिर कर्ण को रोक दिया। तब क्रोध से आंखें लाल करके युधिष्ठिर ने कर्ण से कहा, मिथ्यादर्शी सूत पुत्र कर्ण, मेरी बात सुनो। तुम हमेशा अर्जुन से ईर्ष्या करते हो और दुर्योधन के मन में रहकर हमें सदा बाधा पहुंचाते हो, लेकिन आज तुम्हारे पास जितना बल है, जितना पराक्रम है, पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में जितना घृणा है, वो सब युद्ध के मैदान में दिखाओ। आज मैं तुम्हारा युद्ध करने का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने स्वर्ण पंख वाले 10 बाणों से कर्ण को बीत डाला। तब महाधनुर्धर कर्ण ने हंसते हुए से वत्स दंत नामक 10 बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल कर दिया। कर्ण के द्वारा घायल होकर युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो उठे। इसके बाद युधिष्ठिर अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष को फैलाकर उस पर पर्वतों को भी भेद देने वाले तीखे बाणों का संधान किया और यमदंड के समान उन बाणों को कर्ण की ओर छोड़ा। युधिष्ठिर का छोड़ा हुआ वज्र और बिजली के समान शब्द करने वाला वो बाण महारथी कर्ण की बाई पसली में अचानक से घुस गया। उस प्रहार से पीड़ित होकर कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर ही मूर्छित हो गया। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था। वो शल्य के सामने ही अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा कि मानो उसके प्राण निकल गए हो। तब कर्ण को उस अवस्था में देखकर दुर्योधन की सारी विशाल सेना में हाहाकार मच गया और युधिष्ठिर का पराक्रम देखकर पांडव सैनिक बहुत खुश हो उठे। लेकिन थोड़ी ही देर में कर्ण को होश आ गया और उसने युधिष्ठिर को मार डालने का विचार किया। उस आत्मबल से संपन्न वीर ने विजय नामक अपने विशाल धनुष को खींचकर युधिष्ठिर को बाणों से ढक दिया। इसके बाद 2 शूरों से युधिष्ठिर के चक्र रक्षकों को मार डाला। युधिष्ठिर ने फिर 30 बाणों से कर्ण को बीत डाला। सुषेण और सत्यसेन को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। उन्होंने शल्य को 90 और कर्ण को 73 बाण मारे। साथ ही उनके रक्षकों को 3-3 बाणों से बीत डाला। इसके बाद कर्ण ने अपने धनुष हिलाते हुए एक भल्ल द्वारा युधिष्ठिर के धनुष काट दिया और 7 बाणों से उन्हें भी घायल करके सिंह के समान गर्जना की। तब पांडव योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए दौड़े आए और कर्ण को अपने बाणों से पीड़ित करने लगे। पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों द्वारा सब ओर से आक्रांत होने पर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट करके बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। कर्ण के ब्रह्मास्त्र से पांडव सेना का भीषण विध्वंस होने लगा। इसके बाद कर्ण फिर से युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। इसके बाद कर्ण ने झुकी हुई गार्ड वाले 90 बाणों का संधान किया और युधिष्ठिर का कवच छिन्न भिन्न कर दिया। कवच नष्ट होने के बाद युधिष्ठिर ने कर्ण पर एक शक्ति चलाई, लेकिन 7 बाणों द्वारा कर्ण ने उस शक्ति को काट डाला। इसके बाद युधिष्ठिर ने कर्ण के भुजाओं, ललाट और छाती में 4 तोमरों का प्रहार किया। इससे कर्ण के शरीर से रक्त बहने लगा और उसने एक भल्ल से युधिष्ठिर का ध्वजा काट डाला। 3 बाणों से कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया। उनके दोनों तरकश काट दिए और रथ को भी तिल तिल करके काट डाला। इसी बीच में पांडव महारथी कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। सात्विकी ने कर्ण पर 25 और शिखंडी ने 9 बाण चलाए। तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने सात्विकी को 5 बाणों से घायल करके फिर 3 बाणों से उसे बीत डाला।
इसके बाद कर्ण ने सात्यकी की दाहिनी भुजा को 3, बाई भुजा को 16 और सारथी को 7 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद 4 बाणों से कर्ण ने सात्यकी के 4 घोड़ों को तुरंत ही मार डाला। फिर दूसरे भल्ले से कर्ण ने उसका धनुष काटकर उसके सारथी का मस्तक काट गिराया। घोड़े और सारथी मारे जाने पर सात्यकी ने कर्ण पर एक शक्ति चलाया, लेकिन धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण ने उस शक्ति के 2 टुकड़े कर डाला और उन महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे सिंह छोटे हिरणों को पीड़ा देता है, उसी प्रकार कर्ण उन महारथियों को पीड़ा दे रहे थे। इसके बाद कर्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर पर फिर से आक्रमण किया। तब युधिष्ठिर दूसरे रथ पर बैठकर युद्ध से भागने लगे। युधिष्ठिर का पृष्ठरक्षक पहले ही मारा गया था। वो बहुत ही दुखी हो गया था, इसलिए वो कर्ण के सामने ठहर न सका और युद्ध स्थल से हट गया। उस समय कर्ण युधिष्ठिर का पीछा करके उन्हें बलपूर्वक पकड़ने गया, लेकिन उसी समय उन्हें कुंती के दिए हुए वचन का स्मरण हुआ। तब कर्ण जोर से हंसते हुए युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुम क्षत्रिय होकर कैसे युद्ध से पलायन कर रहे हो? तुम क्षत्रिय हो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। तुम ब्राह्मणों की तरह हमेशा वेद पाठ और यज्ञ करते रहते हो, इसलिए तुम युद्ध करना छोड़ दो। मेरे जैसे वीरों के साथ ना तो कभी युद्ध करना और ना तो उन्हें कभी कठोर वचन बोलना। युद्ध में मेरे जैसे वीरों से कठोर वचन बोलने पर तुम्हारा ऐसा ही हालत होगा। इसलिए कुंती नंदन, अपने घर चले जाओ, या जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन है वहाँ चले जाओ। मैं युद्ध में तुम्हारा वध नहीं करूंगा। महाबली कर्ण ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उन्हें छोड़ दिया। जैसे वज्रधारी इंद्र असुर सेना का संहार करता है, उसी प्रकार कर्ण पांडवों का संहार करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर लजाते हुए से तुरंत रणभूमि से भाग गए।